नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगी। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है। दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है अदिति माँ। हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़। पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं और अब तो दीति माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है। और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं। संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? सही कह रहा है गरुड़। तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी माँ। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक मां का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी मां के गर्व का कारण बनो तुम। प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। दीदी के सामने तो बोल नहीं पाई, पर सत्य तो ये है कि आज पहली बार गरुड़ कद्रू दीदी की दास्तां से मुक्त होकर प्रभु विष्णु के कार्य के लिए गया है। इस बात से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसके नहीं मेरे ही पैरों की बेड़ियां खुल गई हों। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? कैसा घाव है वो? क्या रोग है? ये गंध इन्हीं घाव की लग रही है। कौन है ये लाचार व्यक्ति? कामदेव का अवतार उन्होंने, जो मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटती तेरी। यहाँ बैठे बैठे एक
तोड़ के रोग का उपवास उठाना चाहती है। क्षमा कीजिएगा बाबा। अब वट वृक्ष की तरह जड़कर खानी क्यों है? चल भाग यहाँ से, भाग। क्षमा कीजिए। गड़ा नहीं फूटा, भाग्य फूट गया मेरा। आयु में शांति से तो कुछ जल भी नहीं पी सकता। नारियां तो निकट क्यों आ रही है? खाना जाए यहाँ से। क्या दयालु बनने का स्वांग मत कर। खाना जाए यहाँ से, जाओ। कैसे व्यक्ति हैं ये? मैं सहायता करना चाहती हूँ, फिर भी क्रोधित हो रहे हैं। पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकती। अभी मन नहीं भरा तेरा और चिढ़ा रही है। देख नहीं रही मेरे हाथ कांप रहे, ये भी गिर जाएगा। जल पिलाना है तो अपने हाथ से पिला, वरना जाया। ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही निष्ठुर है। ये उस असुर की भांति है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आपने सही कहा प्रभु, किंतु विंता मां का हृदय तो करुणा का सागर है। किसी के भी कष्ट का आभास पाता है तो क्षण भर में पिघल जाता है। पर आज उनकी करुणा नहीं, सेवा की परीक्षा होगी। हाँ शेष, अब देखना यह है कि क्या देवी विनता अपनी सेवा से उस वृद्ध का हृदय पिघला पाती हैं या नहीं। पर यह सब बाद में, अब तुम अपने प्रिय भाई से मिलने की तैयारी करो। प्रभु विष्णु ने स्वयं मां को दर्शन देकर हम देवताओं को यहां बुलाया था, पर अब इस गरुड़ के सामने तो ये हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख तक नहीं रहे। प्रभु, मैं बता नहीं सकता, इस तरह आपको शेषनाग भैया की शैया पर विश्राम करते देख मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सौभाग्य मेरे बड़े भैया को नहीं
स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्मरण है, पिछली बार जब मैं वैकुंठ आया था तो यहाँ की आभा फीकी थी, वातावरण निस्तेज। परंतु अब आप समाधि से बाहर आ गए प्रभु, और यहाँ की आभा तनिक लौट आई। अब बस शीघ्र ही माता लक्ष्मी भी यहाँ वापस आए और आपके साथ विराजमान हो। माँ के वर्णन के अनुसार वैकुंठ की जो छवि मेरी मन की आंखों ने बचपन से देखी थी वो पूरी हो जाए। सत्य कह रहे हो गरुड़। लक्ष्मी के जाने के पश्चात केवल वैकुंठ ही नहीं, स्वयं मैं भी अधूरा हूं। मैं तो केवल ये कल्पना कर सकता हूं, कितने लंबे विरह के बाद मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी कितनी पीड़ा सहती होगी। प्रभु, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। प्रभु विष्णु जब जब ऐसे गहन विचारों में लीन होते हैं, तब तब सदैव ही कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है जो सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। मैं जानता हूं कि असुर संजीवनी विद्या के कारण मृत्यु को परास्त कर स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और आप सब यहां उस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे असुरों का सामना करने में आपको सहायता मिले। पर मैंने आप सबको यहां केवल उस योजना की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। पूरे संसार को मैं उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान करूंगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ कामधेनु, ऐरावत, उच्चश्रवा, रंभा और अनेक अन्य रत्न भी स्वेच्छा से समुद्र के भीतर समा गए थे, और अब उन्हें वापस लाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप सबको मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। पिला दिया ना जल, अब जा यहाँ से, जा। कीड़े पड़े तुझे, पशु नोट नोट के खाए तुझे। कितने कृतघ्न व्यक्ति हैं ये। मैंने इन्हें जल पिलाया और ये आशीर्वाद देने के स्थान पर ऐसा भयानक श्राप दे रहे हैं। कब तू पकेगा और कब तू मेरी झोली में गिरेगा ताकि मैं तुझे उठाऊं और खाऊं। भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। कितना निष्ठुर है तू।
परोपकार का भाव ही नहीं है। इस वृद्ध पर तुझे दया नहीं आ रही। हे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन्हें कृतघ्न कह दिया, जबकि ये तो इस आम के फल से बात कर रहे थे। अब क्या मारेगी मुझे? सीधे सर फोड़ दे मेरा। आप इतने भूखे थे बाबा? क्यों? तू मेरी माँ है क्या? भूख से मेरे प्राण आज निकले या कल? तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच सुनने में कष्ट हो रहा है, कड़वा है पर सच है। मैं कैसे जी रहा हूं जब तेरे प्रभु को इसकी चिंता नहीं, तो तुझे क्या है? ऐसा नहीं है बाबा, मेरे प्रभु विष्णु किसी के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु, तेरे प्रभु मुझे सिखा रही है। सूर्य को उगते और अस्त होते मैंने तुझसे कहीं अधिक देखा है, समझी? यदि तेरे विष्णु में दया होती तो इस तरह इतने भयानक रोग के साथ मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, समझी? आप अकेले नहीं रहेंगे बाबा। प्रभु की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बकवास करेगी मेरा? नहीं बाबा। इतनी दूर है तेरा घर? लगभग 1 कोस दूर। 1 कोस? कैसे जाऊंगा मैं इन पैरों से? बाबा, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगी। आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ? रास्ते में छोड़ दिया तो? मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन होगा कैसे प्रभु? ऐसी मथनी जो संपूर्ण श्री सागर को मत दे, और ऐसी रस्सी जो मथनी को बांध ले, ऐसी दोनों वस्तु का प्रबंध कहां से होगा प्रभु? और यदि हम सब ये प्रबंध कर भी लें तो मथनी का संचालन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज,
और इसी कारण ये कार्य आप देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए असुर सम्राट बलि से संधि करनी होगी। विष्णु जी चाहते हैं कि मैं असुर राज बलि से संधि करूं, उन असुरों से जिन्होंने मुझसे मेरा स्वर्ग लोक छीना, जो हमारे प्राण के पीछे ऐसे पड़े हैं कि हमें छुपते फिरना पड़ रहा है। ये संधि नहीं होगी, कभी नहीं। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? देवों और दानवों की शत्रुता तो अनंत काल से चली आ रही है। ये अचानक से समाप्त कैसे होगी प्रभु? जब तक सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर देवता विद्यमान थे, तब तक असुरों से अपनी कोई भी बात मनवाना हमारे लिए संभव था। परंतु आज तो सत्ता और शक्ति असुरों के पास है। वो ऐसा कोई भी कार्य क्यों करेंगे जो देवताओं को शक्तिशाली बना रहा हो? असुर राज बलि अन्य असुरों से भिन्न है गुरुदेव। ईश्वर भक्त है वो। मैंने स्वयं देखा है। मैंने स्वयं उन्हें महादेव की पूजा करते हुए देखा है। मुझे लगता है संभावना प्रबल है कि वो अरे असुरों के बारे में जानते ही क्या हो तुम? अरे तुमने तो केवल एक बार युद्ध किया है उनके साथ, पर हमने वर्षों तक बार बार पराजित किया है उन्हें। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। जब तक उनके पास संजीवनी विद्या है, वो हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। संजीवनी विद्या के कारण इस समय शक्ति का समीकरण असुरों के पक्ष में है। पर यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे शक्ति का समीकरण संतुलित हो जाए, तो आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु? समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। संजीवनी विद्या तो मृत्यु के बाद प्राणी को जीवित करती है, पर यह वस्तु प्राणी को कभी मरने ही नहीं देगी। ये सभी प्राणियों को अजर अमर बना देगी। प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। अमृत? जी देवराज, ये सत्य है। समुद्र के गर्भ में अमृत भी है। प्रभु, ये अमृत हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण असुरों के प्राण मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और हमारे पास उनका सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और यदि हमारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ अमृत भी दानवों को मिल गया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी प्रभु। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। असुर सम्राट बलि से संधि नहीं कर सकते हैं हम प्रभु।
बाबा, आप यहाँ आइए, आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ क्यों बिठा दिया? तू तो मुझे भीतर ले जा रही थी ना। बाबा, मैं आपको अवश्य भीतर ले जाऊंगी, बस एक बार अंधेरा हो जाए, तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। अंधेरा होने के बाद अगर भीतर नहीं ले जाना था तो इतना कष्ट देकर मुझे इतनी दूर जंगल से क्यों लेकर आई? बाबा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अगर किसी ने सुन लिया तो? सुन लिया तो सारी सुख सुविधाएं सामने देखने के बाद भी नरक जैसी अवस्था में यहाँ बैठा रहूंगा। मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये महल मेरा नहीं है बाबा, ये मेरी बड़ी बहन का है। मैं तो केवल एक दासी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगी। बस संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुटिया में ले जाएगी? वहां मुझे कौन सी सुख सुविधा मिलेगी? वहां तो बिछोना भी मेरी पीठ में चुभेगा। इससे अच्छा तू मुझे वापस वही जंगल में छोड़ दे। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी बाबा, आप बस शांत हो जाइए। यदि मेरी स्वामिनी को पता चल गया तो वो ना आपको यहाँ रहने देंगी ना मुझे। विंदा, तू लकड़ियां लेने गई है या वृक्ष उगाने? हे नारायण, लकड़ियां तो वहीं छूट गई। अब क्या होगा? अपनी स्वामिनी का स्वर सुनकर इतनी श्वेत पड़ गई तू। ऐसी दशा तो तेरी तब नहीं हुई जब इतने कष्ट देकर मुझे तू इतनी दूर से लेकर आई। अपनी स्वामिनी से इतना डरती है तू, मुझे अपने साथ कैसे रखेगी? हाँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको अपनी कुटिया में अवश्य ले जाऊंगी, बस अंधेरा होने के बाद। यदि तेरी स्वामिनी ने मुझे यहाँ से निकलवा दिया तो? ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरी बहन के मुख से कड़वे वचन अवश्य निकलते हैं, पर वो हृदय से बुरी नहीं है। विंदा, महल के बाहर खड़ी रहेगी या भीतर भी आएगी? भोजन बनाना है, मेरे पुत्र भूखे हैं। अभी आई महारानी। शीघ्र लौट आना। संध्या होने से पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप दूंगा, तेरा बाकी का जीवन और भी अधिक कष्टों से भर जाएगा, समझी? जा। वन जाने से पहले ये इतनी प्रसन्न थी कि अब जीवन में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अचानक ये थर थर कांप रही है। ऐसा क्या हुआ इस बीच? आप ये संधि करने से मना कैसे कर सकते हैं देवराज? यदि ये संधि नहीं हुई तो समुद्र मंथन भी नहीं होगा और अमृत देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा। असुरों के समान शक्तिशाली होने का आप सभी के पास यही एक अवसर है, और जब स्वयं प्रभु विष्णु ये सुझाव दे रहे हैं तो इन्होंने सभी संभावनाओं पर विचार अवश्य कर लिया होगा।
आपकी आशंका उचित है देवराज। यदि असुरों को ही अमृत मिल गया तो यह समस्या और उलझ जाएगी। परंतु गरुड़ भी सही कह रहे। आपको नारायण पे विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु ने सदा ही धर्म और सत्य का साथ दिया और अभी भी वो अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं होने देंगे। मंथन के कारण समुद्र के भीतर से निकले गए रत्नों में से किसे क्या मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में, परंतु अभी मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आप अमर होना चाहते हैं तो यही समय है। इसके बाद ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भली भांति विचार कीजिए देवराज। अब आपको निर्णय लेना ही होगा कि आप अपने भय को जीतने देंगे या मुझ पर अपने विश्वास को विजयी बनाएंगे। प्रभु, आप पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर देव और दानवों की संधि अकल्पनीय है। पर यदि क्षीर सागर का मंथन ही आपकी इच्छा है तो हम सब देव ये संधि अवश्य करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे नारायण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, भैया भैया, ये प्रभु को क्या हो गया? प्रभु इतने दुर्बल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मां लक्ष्मी के वियोग में न केवल प्रभु विचलित हैं, किंतु दुर्बल भी हो रहे हैं। दुर्बल नहीं, निर्बल हूं मैं उनके बिना, अस्तित्वहीन हूं। जैसे ब्रह्मा का ज्ञान सरस्वती से है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती से, वैसे ही लक्ष्मी केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरा उत्साह, मेरी ऊर्जा, मेरी प्रेरणा है लक्ष्मी। ये विरह देवी लक्ष्मी से भी सहा नहीं जा रहा है और उनकी पीड़ा का आभास मेरे बल को, मेरी इच्छा शक्ति को और भी कम कर रहा है। लक्ष्मी, नारायण, नारायण। विरह की ये पीड़ा
असहनीय हो रही है। यदि शीघ्र ही आप हमसे नहीं मिले या आपने कोई संकेत नहीं दिया कि मेरी ये प्रतीक्षा समाप्त होगी, प्रभु मेरे श्वास रुक जाएंगे। संवेदना से शून्य मात्र पत्थर बनकर रह गई हूं मैं। स्वामी, प्रभु, जब आप और माता लक्ष्मी एक दूसरे के बिना इतने कष्ट में हैं, तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? क्यों एक ऋषि के श्राप के कारण इस तरह विवश हैं आप? जिन नियमों के अनुसार ऋषियों के श्राप का मान संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, यहां तक स्वयं ईश्वर को भी करना पड़ता, वह सारे नियम मैंने ही बनाए। यदि मैं ही उन्हें तोड़ दूंगा तो शेष सभी उसका पालन कैसे करेंगे? श्री को इस संसार में लौटाने के लिए देवी लक्ष्मी को विष्णु लोक में उनका स्थान फिर से दिलाने के लिए जो आवश्यक है वो सब करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी प्रयोग कर रहा हूं मैं। किंतु हर बीते क्षण के साथ ये मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो रहा है। मुझे तो भय कि लक्ष्मी के साथ के बिना मैं ये कार्य पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। प्रभु, प्रभु, भैया, प्रभु की ये दशा देखकर मैं शांत नहीं रह सकता। जब मां दुख से रोती है तो कष्ट होता है, और जब पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने सिर की छाव किसी ने छीन ली हो। मां अपनी संतानों से सुख दुख सब बांटती है, परंतु पिता अपनी संतानों को भनक तक नहीं होने देते कि उन्हें कष्ट है। कितनी असहनीय होगी परम पिता की पीड़ा। आज अनजाने में ही सही अपनी संतानों के सामने छलक आई, फिर भी कितने विवश हैं हम। चाहकर भी उनके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं भैया। और मैं करूंगा भी। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदि पुरुष विष्णु और आदि देवी लक्ष्मी का एक होना। परंतु अब समुद्र मंथन में समय है, इसलिए मैं वो कड़ी बनूंगा जिसकी सहायता से परम पिता और माता इस विरह की अवधि को पार कर पाए। फिर समुद्र मंथन के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा ताकि ये दोनों शीघ्र फिर से एक हो पाए। प्रभु के मन का संदेश मैं माता लक्ष्मी तक पहुंचाऊंगा। क्या? नहीं गरुड़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्षमा कीजिए भैया, परंतु मुझे करना ही पड़ेगा। परम पिता की ऐसी दशा देखने के बाद मैं मां से मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। हठ मत करो गरुड़। तुम्हें क्या लगता है यदि यह संभव होता तो क्या परम पिता स्वयं मां के भेंट नहीं करते? पर ऐसा करने से महर्षि दुर्वासा का अपमान होगा गरुड़। मैं महर्षि दुर्वासा का अपमान कभी नहीं करूंगा भैया। महर्षि के श्राप ने परम पिता और माता को बाध्य किया है, उनके इस पुत्र को नहीं। मैं इन दोनों के बीच एक दूत का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। गरुड़, मेरे भाई,
मुझे लगता है कुछ भी ऐसा करने से पहले तुम्हें प्रभु की आज्ञा ले लेनी चाहिए। नहीं भैया, अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम और महर्षि के श्राप के सम्मान में किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रभु को मैं विवश नहीं कर सकता। मुझे यह कार्य प्रभु की आज्ञा के बिना ही करना पड़ेगा, ताकि नियम तोड़ने का कोई दोष लगे भी तो मुझ पर लगे, मेरे प्रभु पर नहीं। मान जाइए भैया, एक पुत्र को उसकी मां से मिलने के लिए मत रोकिए। पर गरुड़, माता तक पहुंचने के मार्ग कठिन है, तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विरह की पीड़ा के समक्ष मेरी मृत्यु तुच्छ है। इनका संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये पुत्र सहस्त्र बार अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है भैया। पर माँ, गरुड़ ने सच में कुछ नहीं किया, दोष हमारा है। हाँ माँ, हमने ही शनिदेव के बारे में दुर्वचन कहे थे। संभव है कि उसी कारण उन्हें क्रोध आया होगा और फिर उन्होंने हमें अपनी वक्र दृष्टि से देख लिया होगा। पर तुम्हें शनिदेव के पास लेकर कौन गया था? माँ, वो तो उल्का पिंडों की वर्षा के कारण हम अपने पद से भटक गए थे। कितने भोले हो तुम लोग। जब गरुड़ अपनी इच्छा से वैकुंठ गया था, उल्का पिंडों की वर्षा तो तब भी हुई होगी, तो फिर गरुड़ अपनी पद से क्यों नहीं भटका? तब तो वो किसी और ग्रह तक नहीं पहुंचा था, तो इसी बार क्यों? तो क्या गरुड़ जानबूझकर? और नहीं तो क्या। और अगर ये सत्य नहीं होता तो गरुड़ सूर्य लोक की विपरीत दिशा में उड़ता ही क्यों? पर यह षड्यंत्र नहीं हो सकता भैया। शनिदेव के क्रोध से तो गरुड़ भी भयभीत था। हाँ काले भैया, पर गरुड़ तो स्वयं भी शनि ग्रह पर फंस चुका था। फंसा होगा, किंतु निकल भी तो आया, वो भी वरदान पाकर। स्वयं से पूछो मेरे पुत्रों, स्वयं से पूछो, ये कैसा संयोग है कि विंता और उसके पुत्र को सदैव वरदान मिलते हैं, किंतु हमें कुछ भी नहीं। सत्य तो ये है कि दोनों मां और पुत्र कुछ अधिक ही चतुर है। महल के बाहर से ऐसी भीषण दुर्गंध कहां से आ रही है? बाहर से नहीं मां, ये दुर्गंध भीतर से आ रही है। हाँ माँ, अवश्य इन दोनों ने कुछ अधिक खाना खा लिया है। दोनों के पेट खराब हो गए। नहीं, ये दुर्गंध धूमल से तो नहीं आ रही, और ना ही तख्तू से। हम तीनों से भी नहीं आ रही है। वही तो जानना है कि कहां से आ रही है ऐसी आसानी और भीषण दुर्गंध। विंता, क्या किया तूने?
कहीं दीदी को पता तो नहीं चल गया कि मैं उन वृद्ध बाबा को यहाँ ले आई हूँ। पूरे महल से दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध तुझसे आ रही है। लगता है मेरे वस्त्रों में उनके घावों से बहता हुआ पीप लग गया होगा, जिस कारण ये दुर्गंध आ रही है। जा यहां से, पहले स्वयं को साक्ष कर, फिर पूरे महल को। जी जी महारानी। मैं यहाँ माता लक्ष्मी को ढूंढने तो आ गया हूँ, किंतु यहाँ तो माँ का कोई चिन्ह नहीं है और गहराई में उतरना होगा। ये लताएं कैसी हैं? इतनी पुरानी और इतनी घनी। विचित्र भूल भुलैया है ये, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे ही समय व्यर्थ होता रहा तो मां के दर्शन कब करूंगा मैं? लगता है मुझे ही अपनी गति बढ़ानी होगी। बलि के सामने याचक बनकर जाएंगे तो हम पे असुर आक्रमण नहीं करेंगे और बलि को तुम्हारा प्रस्ताव भी सुनना पड़ेगा। आपका सुझाव उचित है गुरुदेव। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ पुत्र बलि? तुम इस नए रूप में चिंतित होकर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तुम क्या सोच रहे हो? आपकी सूचना सही थी मां। ये देवता अवश्य ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि वो यही है, कहीं निकट ही। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। हम बड़ी दूर से आए, महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। महाराज के दर्शनों के पहले मुझे आपके दर्शन करने हैं। वज्रांग, मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है, अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। मां ने गरुड़ की प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि उसने इस वज्रांग से उनकी तपस्या की रक्षा की थी। इस तुच्छ असुर का प्रणाम स्वीकार करें। वज्रांग! इंद्र, आप तो क्रोधित हो गए। रुको बलि,
वज्रांग संभाल लेगा। अपनी पहचान छुपाने का छल करके सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार किया इन्होंने। इन्हें दर्शन देना असुर सम्राट की गरिमा के विरुद्ध होगा। प्रभु, देवता याचक बनकर इसीलिए गए थे ताकि बलि उन्हें विनम्र समझे और भेंट करने के लिए तैयार हो जाए, किंतु अब तो ये सारे असुर देवताओं को बहरूपिया समझने लगे। ऐसे भ्रम में समस्या सुलझने की जगह कई गुना अधिक उलझ जाएगी। हाँ शेष, अब स्थिति गंभीर हो गई, पर संधि के मार्ग में कठिनाइयां तो आनी ही थी। जैसे अग्नि को और अधिक अग्नि से बुझाया नहीं जा सकता, वैसे ही किसी और के क्रोध को स्वयं क्रोधित होकर शांत नहीं किया जा सकता। बस अब देवताओं को अपना संयम बनाए रखना, अन्यथा यह संधि वार्ता प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ देवराज? छिपने के सारे स्थान समाप्त हो गए, जो आपको यहाँ भिक्षुक बनकर आना पड़ा। हम महाराज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आए थे। क्षमा करें देवगुरु, आपके साथी मित्र उस पक्षी गरुड़ ने भी हमें एक संदेश दिया था, जिसे हम आज तक नहीं भूले। गरुड़ हमारा साथी नहीं है, उसने जो किया है उसके लिए कोई और नहीं, वो स्वयं उत्तरदायी है। समस्या ये है इंद्र कि हम मित्र नहीं हैं, और जो तुम हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो उस पर ना तो मैं विश्वास करूंगा और ना ही महाराज बलि। तो तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम यहां से पुनः लौट जाओ। हम यहां से लौटने नहीं आए हैं वज्रांग, जो कहने आए हैं वो सुना के जाएंगे यहां से। स्वर्ग में प्रवेश करने के पहले तुम्हें मुझे और मेरी सेना को पराजित करना होगा। हम यहाँ केवल महाराज से भेंट करने आए हैं और उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें आपके किसी भी प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। देवराज, युद्ध की ललकार पर शांति की भिक्षा नहीं मांगी जा सकती गुरुदेव। उधर गरुड़ सृष्टि के कल्याण के लिए अकेला मां लक्ष्मी को आपका संदेश देने गया, और यहाँ ये देवता यही भूल गए कि वो संधि करने गए हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 यदि अपना जीवन चाहता है तो मुझे जाने दे राक्षस, मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर। प्रभु, जिसका भय था वही हुआ।
देवताओं ने संयम रखने के स्थान पर असुरों की चुनौती स्वीकार कर ली। अब तो संकट और भी अधिक बढ़ जाएगा। जिस प्रकार ये युद्ध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ना कोई अनहोनी होकर रहेगी। अनहोनी कभी नहीं होती शेष। जो भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। मैं ये युद्ध इसलिए होने दे रहा ताकि इससे दो लक्ष्य प्राप्त होंगे। एक तो देवताओं को यह पता चल जाए कि जब तक वे अमृत प्राप्त नहीं कर लेते उनके लिए असुरों से जीतना संभव नहीं है। इसलिए समुद्र मंथन के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो अवश्य करेंगे। और दूसरा लक्ष्य प्रभु? बलि को यह आभास होगा कि देवता भले ही शारीरिक रूप से दुर्बल हो किंतु उनका मनोबल तनिक भी कम नहीं हुआ। इससे उसके अंदर यह भय उपजेगा कि यदि किसी भी उपाय से अमृत असुरों को नहीं देवताओं को मिल जाए तो स्वर्ग का राज जो उसे इतनी कठिनाई से मिला वह उससे छिन भी सकता। और ये भय ही उन्हें संधि करने के लिए प्रेरित करेगा। वाह प्रभु, क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। शक्ति बहुत थी तुझमें, परंतु तू एक भूल कर बैठा। तुझे नहीं करनी चाहिए थी। भक्त को भगवान से, पुत्र को मां से मिलने से नहीं रोकना चाहिए था तुझे। आज तो तेरा पुत्र घर पर नहीं है, तो फिर कार्य करने में इतनी शीघ्रता क्यों? तुझे कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं तो महारानी, मैं भला कहाँ जाऊंगी। वो पहले इतनी देर हो गई थी और स्नान के कारण और अधिक विलंब हो गया। आप थक गई होंगी ना, इसलिए मुझे लगा कि मैं कार्य शीघ्र समाप्त कर दूं ताकि आप विश्राम कर पाएं। तो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर मेरे पांव दबा दे। तनिक थकान सी हो गई है। मैं बाबा को कुटिया के पास छुपाकर तो आई हूं, किंतु पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कैसी स्त्री है, मुझे यहां छोड़कर भूल गई। दुष्टा कहीं की, ऐसा तिरस्कार मेरा आज तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। यदि वो मेरे सामने आएगी तो ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे अपने पूर्वजों की स्मृति आ जाएगी। कैसे मुझे कूड़े की तरह यहां फेंक के चली गई। पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। यदि अधिक विलंब हो गया तो बाबा और चिड़चिड़े हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर वो मुझे कोई श्राप दे दें। प्रभु, ये कैसी विपदा आन पड़ी है विंता मां पर। न वो दास्ता का कर्म त्याग सकती हैं, न मानवता का धर्म। अब क्या करेंगी विंता मां?
क्या हुआ विंता? कहाँ खोई हुई है? ना तो तेरे हाथ चल रहे हैं, ना मुख से एक शब्द निकल रहा है। यदि सच बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी मुझे अतिथि को अपने घर में रखने से मना कर दे। पर यदि झूठ बोला तो मुझे अवश्य ही असत्य भाषण का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? प्रभु, आप किस सोच में खो गए हैं? मैं ये सोच रहा हूं शेष कि देवी विंता जिस दुविधा में वह उससे बाहर कैसे निकलेंगे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचानती नहीं हूं? तू बार बार बहाने बनाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अंतिम बार तुझसे पूछ रही हूं, क्या हुआ है? सत्य बता। सत्य यह है महारानी कि मैं कथा के बारे में सोच रही थी। एक प्रवचन में मैंने सुना था। क्या सुना था? बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई एक निरीह गाय के प्राण के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अपनी रक्षा के लिए गाय ऋषि के पास जा पहुंची। कसाई भी उसका पीछा करते करते उन ऋषि तक पहुंच गया था। उससे ऋषि से पूछा कि गाय कहाँ है। ऋषि ने एक क्षण विचार किया और फिर विपरीत दिशा की ओर संकेत कर दिया। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या नहीं, दुविधा है दीदी। ऋषि मुनि तो सदैव सत्य बोलते हैं ना, पर उस दिन उस गाय के प्राण की रक्षा के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। उन्हें तो पाप लग गया होगा ना। कभी कभी तो इतने ज्ञान की बातें करती है कि ऐसा लगता है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी तू मन से सन्यासी हो गई है। किंतु कभी कभी ऐसी मूर्खता वाली बात कर देती है कि लगता है कि तूने शिक्षा ग्रहण भी की है, मेरी अज्ञानी है। ऋषि के पास दो विकल्प थे, या तो वो सत्य बोलते और उन्हें गौ हत्या का पाप लग जाता, या फिर झूठ बोलकर असत्य भाषण का दोष अपने ऊपर ले लेते। किंतु वो अच्छी तरह जानते थे कि गौ हत्या का पाप असत्य भाषण के दोष से कहीं अधिक बड़ा है। इसीलिए उन्होंने गौ की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया। और वैसे भी किसी धार्मिक कार्य के लिए यदि असत्य भी बोलना पड़े तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए कहे गए झूठ से असत्य और धर्म की अवहेलना नहीं होती है। समझी? सत्य कहा दीदी। इसलिए आज मैं भी आपसे सत्य छुपाने के लिए विवश हूं, क्योंकि असत्य भाषण का दोष अतिथि के तिरस्कार से बड़ा नहीं होता। अवश्य मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर वो जो भी है मैं पता करके रहूंगी। नमः शिवाय। देवराज, ये असुर तो बार बार जीवित हो रहे हैं।
हे समस्त सृष्टि के संचालक, हे परमपिता परमेश्वर, सहायता कीजिए। यदि देवता बलि से भेंट नहीं कर पाए तो हम प्रभु का संदेश उन तक कैसे पहुंचाएंगे? और यदि संदेश नहीं पहुंचा तो समुद्र मंथन में असुर भाग कैसे लेंगे? प्रभु, आपकी योजना थी कि ये झड़प देवताओं और असुर को संधि के लिए प्रेरित करेगी, किंतु जिस प्रकार असुर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि संधि की प्रेरणा पर प्रतिशोध की भावना भारी पड़ जाए। प्रभु, अब आपको ही कुछ करना होगा, रोकना होगा इस युद्ध को। तुम सही कह रहे हो शेष। स्थिति अब तीव्र गति से बिगड़ रही है, पर मैं चाहते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। देवों और असुरों में किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, पर कोई है जो इस कठिन समय में हमारी सहायता कर सकता है, और उनका कहना असुर भी नहीं टालेंगे। वो कौन है प्रभु? नारायण 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 नारायण। नारद नारद नारद। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। नारद, आपकी आंखों में आंसू प्रभु। ईश्वर तो सबके दुख हर लेते हैं, और यदि ईश्वर ही दुखी हो तो क्या उनका कोई दुख हरने वाला नहीं है? कैसे ढूंढूं मैं माता लक्ष्मी को? यदि समय रहते मैं उन तक नहीं पहुंच पाया तो प्रभु स्वस्थ कैसे होंगे? और सब कुछ पहले जैसा कैसे हो पाएगा? आप तो जानते हैं नारद, देवी लक्ष्मी के बिना मैं अधूरा हूं, पर उन्हें वापस लाने में, संसार को फिर से श्रीयुक्त करने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं क्षीर सागर के मंथन के द्वार। पर उसके लिए आवश्यक है देवों और असुरों में संधि होना। और कुछ मत कहिए प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। ये कंधरा तो अंतहीन है, अब कैसे ढूंढूं माता को? जो स्वयं भटक रहा हो वो प्रभु को कैसे खोज सकता है? प्रभु तो कण कण में है, सर्व विद्यमान है। पर यदि स्थिर अवस्था में बैठकर ध्यान लगाया जाए, सब कुछ भूलकर तन मन और आत्मा से प्रार्थना की जाए, तो स्थिरता में प्रभु स्वयं को अवश्य प्रकट करते हैं। तो मुझे स्थिर होकर पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, ताकि वह स्वयं मुझे अपने दर्शन दे दे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
विंता कहाँ है? विंता तो यहाँ नहीं है, पर यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? न जाने इस बार क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। मैं स्त्री को देखा, मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। दुष्टा रहेगी, जो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना। रिश्वान का इस तरह भौंकना, ये हो क्या रहा है मेरे महल में? और ये विंता कहाँ है? चलिए बाबा, भीतर चलिए, आइए। इतनी देर से आना तो आई क्यों? तुम्हारी प्रतीक्षा में एक क्षण कैसे बिताया मैंने जानती है। इससे अच्छा तो मुझे मरने के लिए क्या छोड़ देती। शांत हो जाइए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझे देर हो गई, पर अब तो भीतर चलिए। मुख पर जो शब्द हो आवश्यक नहीं कि मन में भी वही हो। शब्दों से अधिक कर्म में शक्ति होती है। क्षमा चाहिए ना तो कान पकड़ खड़ी हो, फिर बैठ, फिर खड़ी हो, उठक बैठक कर और क्षमा मांग, तब करूंगा क्षमा। चल कर उठक बैठक। बस कर, अब क्या कल तक उठक बैठक करेगी? उठा मुझे, चल तू भी चल मेरे साथ, तू मेरा मित्र है, चल। गिराना मत। कुछ नहीं होगा बाबा। ये दुर्गंध कैसी? कितनी असहाय दुर्गंध है ये, मुझसे सहन नहीं हो रही अब। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि विंता माँ बच गई। यदि कद्रू माँ देख लेती तो विंता माँ को बहुत बड़ा दंड देती। देवी विंता बच गई या और भी बड़ी समस्या में उलझ गई, ये तो समय ही बताएगा शेष। आप सही कह रहे हैं प्रभु। ये वृद्ध बाबा जो भी हैं, इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होगा।
जिस प्रकार विंता माँ के सहारे वो यहां तक आए, लगता नहीं इतनी आसानी से जाएंगे। तन से इतनी भीषण दुर्गंध आ रही, और अकेले भी तो नहीं आए, श्वान को साथ ले आए हैं। इनके अस्तित्व को रहस्य रख पाना विंता माँ के लिए कठिन होगा। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रू माँ से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। आइए बाबा, संभल कर। वहां वन में मैं ही रंग था और मैं ही राजा था। ये तो मुझे कहाँ ले आई है? क्षमा कीजिएगा बाबा, वहाँ वन में आपको अकेले छोड़ना उचित नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा यहाँ आपकी सेवा और भी अच्छी तरह कर पाऊंगी। कर लेना सेवा, पर मैं बैठूंगा कहाँ? आप आइए यहाँ विराजिए, आइए। मत्ती मारी गई है तेरी के आसन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? क्षमा कीजिए बाबा, आप वहाँ विराजिए, मैं दूसरा आसन बिछा देती हूँ। हाँ, आइए। कुशल पे नहीं बैठ सकता मैं। चुपेगा मुझे? अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? मैं कुष्ठ रोगी हूँ। कुष्ठ रोगी को कोमल आसन चाहिए होता है। कुछ और दे। क्षमा कीजिएगा बाबा, कुछ और तो नहीं है। झूठी असत्य भाषण सुना रही है मुझे। वो क्या है? वो क्या है? महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माँ, माँ,
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।